और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। सीएम भजनलाल आज लेंगे अहम बैठक। 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक अहम बैठक लेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में 26 जनवरी तक आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को लेकर बैठक लेंगे। बैठक में सभी विभागों और प्रदेश के समस्त जिलों की सहभागिता, आपसी समन्वय और तैयारियों की प्रगति समीक्षा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक अहम बैठक लेने जा रहे हैं। तो देखिए 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यह अहम बैठक होने जा रही है। 26 जनवरी तक आयोजित कार्यक्रमों को लेकर यह बैठक रहेगी। सहभागिता, आपसी समन्वय, तैयारियों की समीक्षा होगी। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और घोटाले के खुलासे के बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नई जुबानी जंग छिड़ गई है। एक और जहां कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटी है, तो वहीं खुद सीएम भजनलाल शर्मा इस मुद्दे पर पलटवार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। राजस्थान में पेपर लीक और ओएमआर कांड पर शुरू हुई सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने अब खुद मोर्चा संभाल रखा है। वो लगातार इस मामले पर कांग्रेस पर हमलावर है। जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी हो या नेता, किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यह मैं आपको इसलिए भी कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल आपने पिछली सरकार को देखा था, युवाओं के साथ कुठाराघात होते थे, उनके पेपर लीक हो जाते थे। युवा क्या मन में सोचता था, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जब उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, लगातार हो रहे हैं ना, कभी 19 की आती है तो कभी 20 की आती है, कभी 21 की आती है। अरे मेरे युवा भाइयों, विद्यार्थी साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके सपनों को रौंदने वाले को चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा, कैसे भी नहीं बख्शा जाएगा। और आने वाली पीढ़ी को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप मन से पढ़िए, आगे आइए, आपको किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना होगा। अगर जिसने गलत किया है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, जिन्होंने मेरे युवाओं के साथ चोट की है, उसको किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ा जाएगा। एक और जहां मुख्यमंत्री ने सरकार के ठोस कदम उठाने का जिक्र किया है, वहीं इस मामले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पिछले 2 साल से ओएमआर शीट बदलने और नंबर बढ़ाकर नौकरियां बेचने की बेईमानी चल रही है। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देख करके युवाओं के साथ में कोई भी अगर इस तरीके क्या जो करता है, पेपर चोरी का या चाहे स्कैन कराने की बात हो, चाहे पेपर चोरी, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कानून कड़ा बनाया था, उस कानून की पालना हो। ये कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने परीक्षा करा दी इसलिए बेईमानी होती रहे तो हम उसको सही बताएं। नहीं, हम सही नहीं बताएंगे। हम यही कहेंगे कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से घोटाले में शामिल सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। भजनलाल जी हमारे टाइम में भी जन की बदमाशी की है, चाहे नहीं की है, हेमाराम भी बदमाशी की थी। हेमाराम ने जेल के शिकंजा में बंद करो ताकि आने वाले टाइम में कोई कार्रवाई नहीं करे, गलत काम नहीं करे। ओएमआर कांड का ये पूरा मामला तब सामने आया जब एसओजी ने आरएसएसबी के तकनीकी प्रमुख समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने फर्जीवाड़ा कर 38 अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी लगवाई थी। एसओजी की जांच में सामने आया कि महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के रिजल्ट में सुनियोजित तरीके से छेड़छाड़ की गई। आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों ने ओएमआर शीट की स्कैनिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद ओरिजिनल डेटा से छेड़खानी की और कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाकर उन्हें चयनित कराया। फिलहाल इस मामले पर अब प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अलवर के कठुमर से बड़ी खबर आ रही है। निजी स्कूल की बस पलटने से 5 बच्चे घायल हुए हैं। निजी स्कूल की बस में
12 बच्चे सवार थे। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है। स्कूल से बच्चे लेकर सोडियाना जा रहा था ये बस चालक। घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद हादसा उस समय हुआ जब बस में सवार थे 1 दर्जन बच्चे। बस अनियंत्रित होकर पलटने का ये पूरा मामला है। बिरका के पास यह हादसा हुआ है। तो बस चालक की बड़ी लापरवाही है कि बस को ऐसी स्थिति में छोड़कर बस चालक फरार हो गया है। घटना के बाद ये जानकारी सामने आ रही। स्कूल से बच्चे लेकर सुधियाना जा रही थी ये बस। तो निजी स्कूल की बस पलटने से 5 बच्चे इसमें घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 12 बच्चे इसमें सवार थे। घटना के बाद से बस चालक फरार है। एक स्कूल की एक बस थी जो रास्ते में बच्चों को स्कूल के बाद छोड़ते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें कुल 12 बच्चे सवार थे। उसमें से 6 बच्चे जो है उनको मामूली खरोंचे आई थी, जिनको कठूमर अस्पताल पर दिखवाया गया और किसी भी तरह की गंभीर चोट किसी भी बच्चे को नहीं आई है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चे सकुशल हैं, उनको वापस अपने गंतव्य स्थल पर रवाना कर दिया। बीकानेर के लूणकरणसर से आ रही है बड़ी खबर। ट्रक और बाइक में भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। ग्रामीणों की मदद से बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। खपूरीसर निवासी राम निवास पूनिया के रूप में पहचान हुई है। मृतक की पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों को बाबत सूचना दे दी गई है। क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लिया है। लूणकरणसर थाना क्षेत्र के हरियासर के पास यह हादसा हुआ है। तो हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। ग्रामीणों की मदद से बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बाइक सवार की जान जा चुकी थी। क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सलाखों के पीछे पनपी एक प्रेम कहानी आज सुर्खियों में है। 2 अलग अलग हत्याकांडों में आजीवन कारावास काट रहे 2 कैदी प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद आज शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। ये घटना इसलिए खास है क्योंकि दोनों ने ओपन जेल में रहते हुए एक दूसरे से प्यार किया। ये रिपोर्ट देखिए। कातिल हसीना को हुआ हत्यारे से प्यार। 4 महीने के लिव इन के बाद रिश्ते पर मुहर। क्रूर हत्यारों की चौंकाने वाली प्रेम कहानी। प्रेम समय, उम्र या परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। यह रूह का एहसास है जो हर सांस में बसता है। किसी खास मौसम या फूल की तरह खिलकर मुरझाता नहीं। यकीन नहीं तो प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद को देख लीजिए। 2 अलग अलग क्रूर हत्या कांडों में उम्र कैद काट रहे दोनों 23 जनवरी को परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। हनुमान के अलवर स्थित पैतृक मकान में दोनों की शादी होनी है। अच्छा, जब ये मतलब पसंद जो की इसमें पूरा वहीं आपको बताया था पहले कैसे क्या था? बताई। अब शादी के बाद अभी तो आएंगे शादी हाँ। अभी तो वो है। हाँ, अभी तो गए आएंगे। अच्छा, शादी का जयपुर का है? हाँ, जयपुर है। जयपुर में? हाँ, जयपुर में अभी गए आएंगे। परिवार में खुशी का माहौल है? हाँ, खुशी का माहौल है भाई। हाँ। कब आ गया था हनुमान? कब में शामिल हुआ? हाँ, हनुमान परसों आया थी। परसों आया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद दोनों जयपुर सेंट्रल जेल में बंद थे, लेकिन करीब 1 साल पहले उन दोनों को ओपन जेल में शिफ्ट किया गया। ओपन जेल में दोनों की मुलाकात हुई। 4 महीने तक लिव इन में रहने के बाद अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे। अब दोनों का अतीत जान लीजिए। प्रिया सेठ ने हनी ट्रैप में फंसाकर अपने बॉयफ्रेंड दुष्यंत शर्मा को मई 2018 में बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। उसकी लाश सूटकेस में हाईवे पर फेंक दी थी। 2018 में जेल जाने से पहले प्रिया सेठ अपने पूर्व बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा के साथ लिव इन में रह रही थी। दीक्षांत भी प्रिया के साथ मर्डर केस में सह आरोपी और उम्र कैद काट रहा है, जबकि दूल्हा बनने जा रहा हनुमान प्रसाद ने 2017 में शादीशुदा प्रेमिका संतोष शर्मा के पति और उसके बच्चों की हत्या की।
और इसी मामले में उम्र कैद काट रहा। उसकी प्रेमिका संतोष शर्मा भी पति की हत्या के मामले में उम्र कैद काट रही। नवंबर 2025 में दोनों ने शादी का फैसला किया और परिवार को सूचित किया। इसके बाद शादी का कार्ड छपवाया और दिसंबर में पैरोल के लिए आवेदन किया। पैरोल के लिए दोनों ने हाई कोर्ट का रुख किया। 7 जनवरी 2026 को राजस्थान हाई कोर्ट ने जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी को 7 दिनों के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया। कमेटी ने दोनों की पैरोल मंजूर की। पैरोल 15 दिनों की है, जिसके दौरान शादी और संबंधित कार्यक्रम पूरे होंगे। पैरोल खत्म होने पर दोनों जेल लौट आएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।